अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, आप लोग जानते हैं इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। इसी के तहत मैं सैयद नईम टीआरएस पार्टी का पुराना कारकुन हूँ और मेरे साथ जो सो उद्यमकारुడు पुराने मेरे भाई और मुदीन कृष्णा यादव और जो सो हमारे सईद इमाम भाई और हम लोग सब जो सो करीमनगर के 24 डिवीज़न में जो सो 261 बूथ में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, कल से ही कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अच्छा पॉजिटिव हमारे को रिस्पांस आ रहा है। मैं इस मौके पर फिर एक बार सब वोटर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग जो सो कार के निशान को वोट दो, हमारे केसीआर साहब की ताकत बनो और गंगुला कमलाकर साहब को फिर एक बार भारी मेजॉरिटी से जिताएं। क्योंकि मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचें कि करीमनगर पहले कैसा था, ऐसे हालात पे था क्या, कितना डेवलप हुआ सिर्फ 9 साल में। ये सोचो आप लोग, कांग्रेस की हुकूमत थी जब कितने परेशानियां थे। मैं अपने पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं करीमनगर में पैदा हुआ हूँ, करीमनगर में बड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ा हूँ। मैं करीमनगर के जो सौरान स्कूल जो आंध्रा बैंक के सामने जो अपोजिट है उसमें प्राइमरी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद हेडक्वार्टर्स के सामने जो CSI स्कूल है उसमें हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज में जो गांधी रोड के पास है वहाँ पढ़ा हूँ। डिग्री जो सो SRR कॉलेज में। लेकिन मैं बचपन से यही देखा हूँ कि घोर है मैं ना तो बहुत ही डेंजर रोड्स थे, रोड़ा सही नहीं थे, पानी की तकलीफ थी, हर महल्ले में पानी की लड़ाई झगड़े चलते थे, करंट नहीं रहता था और हैदराबाद में कर्फ्यू रहता था। यहाँ पर दंगे फसाद और बेरोज़गारी इतनी थी कि हर एक से दुबई जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, ऐसे अल्फाज सुनते थे, कोई सुकून में नहीं थे। लेकिन जब तेलंगाना आया, हमारे लीडर्स बहुत मेहनत करके 18 घंटे डेवलपमेंट करे। हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे यहाँ करीमनगर में केबल ब्रिज आता हो। हमारे गंगुला कमलाकर साहब, हमारे विनोद कुमार साहब ये केबल ब्रिज लेके आए। IT टावर इंडस्ट्रीज कोई नहीं सोचे, IT आया, यहाँ पर नौकरियाँ आ रही हैं। आज फिर जो है सो हमारे गंगुला कमलाकर साहब जी तो बड़ी मिनिस्ट्री पोस्ट आती है और बहुत बड़े बड़े वो लेके आते। आप लोग सही, अब एक वोटर के हैसियत से मैं कुरमला श्रीनिवास साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप RSS में काम करें या नहीं करें? आप बताओ, आवाम को काम कर रहा हूँ बोल के बताओ। आप सेकुलर कैसा होते, हम रख लेते हो कि हमदर्द कैसा होते। रेवंत रेड्डी साहब एक सेकुलर बोल के पार्टी बोलते, उन्होंने भी RSS के एजेंट है। वो कांग्रेस पार्टी पहले की नहीं रही, एक RSS एजेंट को प्रेसिडेंट दी, उनके ख्यालात RSS के थे पूरे। हमारे हक में अखिलतियों के बारे में क्या करते हो? और मेरे भाइयों, अजीज़ भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग सोचो, एक तेलुगु में एक कहावत है, चदू लेने वाड़ू विंत पशु। आप माफ़ी चाह रहा हूँ, ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, मगर बोलना पड़ता, मजबूरी है कि विंता पशु तो पढ़ा लिखा नहीं है, सदने एक जानवर के बराबर। वैसे अब ये तीन यहाँ पर खड़े, BRS, कांग्रेस, BJP, ये तीनों में हमारे कमलाकर अन्ना चेक पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है, BTech पढ़ के है। अब ये लोग को दोनों को पढ़ाई नहीं आती सही। बंडी संजय साहब को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, इसलिए हमारे को फंड्स नहीं आ रहे हैं। सेंट्रल से फंड्स आना बोले तो ये 2 लैंग्वेज चलते, दिल्ली में पार्लियामेंट में बात ही नहीं करते, फंड्स नहीं लाते। अभी श्रीनिवास उनको वही हालत है, क्या फ़ायदा पहुंचता आप लोग को डाले तो वोट। ये सोचो, आज कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं तो BJP को डाल रहे हैं, समझ के डालो आप, कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा फिर एक बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सो हमारे जो सो BRS पार्टी वोट डालें और भारी मेजॉरिटी के साथ डालें। 30 तारीख को पोलिंग है। शुक्रिया, थैंक यू। जय तेलंगाना। जय जय।